चलिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द projection of the vector A is equal to I minus 2j plus k on the vector B is equal to 4i माइनस 4j प्लस 7k। अब इसको बनाने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका हम देख लेते हैं। अब जब क्लास स्टार्ट किया तो कहा था कि किसी भी वेक्टर A का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर B के तरफ हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर n इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। मतलब जिस वेक्टर के तरफ A का प्रोजेक्शन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। चलिए भाई, मान लेते हैं सपोज n इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, अब वेक्टर B ये है, हमें इसी वेक्टर के ऊपर तो वेक्टर A का प्रोजेक्शन निकालना है ना। दैट मीन्स वी हैव टू कंसीडर अ यूनिट वेक्टर लाइक दिस विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। नाउ देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ A on B is equal to A dot unit vector n। A डॉट यूनिट वेक्टर n। अब यहां बात आती है कि हमें यूनिट वेक्टर n तो पता करना होगा ना। अब सिर्फ इस यूनिट वेक्टर के साथ तो इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहां 3 डायमेंशनल वे में ये डायरेक्टेड है i j और k। ठीक है, तो सबसे पहले n को फाइंड आउट करेंगे। नाउ n इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ b। अब दैट्स एग्जैक्टली वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स। हमें पता है कि किसी भी वेक्टर a को किसी यूनिट वेक्टर के टर्म में इस तरह से लिखा जाता है, a का मैग्नीट्यूड इनटू अ यूनिट वेक्टर, मान लेते हैं u, वेयर u इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। इसी थ्योरम को याद करते हुए नाउ वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, याद रखिए मैं मैग्नीट्यूड हमेशा इस तरह से मॉड्यूलर साइन के अंदर रख रहा हूं ताकि आपको पता रहे, नहीं तो आप मैग्नीट्यूड को सिंपली बी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के लिख देता हूं। एक तो ये देखने में थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है, अच्छा लगता है, और ये साफ साफ आपको बताता है कि दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा आप, मतलब मैं आपको बांध नहीं रहा हूं कि यू हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड दिस वे, यू जस्ट हैव टू राइट अ लेटर लाइक बी सिंपल विदाउट दिस वेक्टर साइन and that will be sufficient for showing the magnitude of that vector b। चलिए, और इस वेक्टर के तरफ जो डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर है वो क्या है, n है। अब यहां से साफ साफ है कि ये यूनिट वेक्टर n b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर है। कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। b कितना है भाई हमारा, 4i माइनस 4j प्लस 7k। अब लग रहा है k के ऊपर पॉइंट देना मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ b का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 16 16 32, चलिए पूरा लिख देता हूं, प्लस 7 का स्क्वायर, ये 4i माइनस 4j प्लस 7k, 32 और 49, 9 तो 11, 4 3 7 1 8, 81 का स्क्वायर रूट 9 बाई, ठीक है। सो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4/9 i माइनस 4/9 j प्लस 7/9 k। अब हमारे पास क्या आ गया,
यूनिट वेक्टर आ गया। ये देखिए यहाँ से ये यूनिट वेक्टर है ना, इस यूनिट वेक्टर को दैट इंप्लाइज यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू दिस। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। वेक्टर a कितना है हमारा i माइनस 2j प्लस k डॉट 4/9 i माइनस 4/9 j प्लस 7/9 k। अब हमें पता है ये हो जाएगा 4/9 i, उसके बाद हो जाएगा 4 2 जा 8/9 j प्लस 7/9 सॉरी डॉट प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि i डॉट i तो हो जाएगा 1, तो ध्यान में रखना होगा। ये सब मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान में रखना होगा, मैं ही भूल जा रहा हूँ। क्या करिएगा, बताते बताते जो है ना थकान होने लगती है, फिर हम थोड़ा सा बौखलाने लगते हैं। चलिए, तो ये हो गया i डॉट i 1, बचा हमारे पास सिर्फ 4/9, फिर 8/9 उसी तरह से जब j वाले को j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद 7/9 सबको जोड़ देंगे, हमारा कितना आएगा 9 8 7 15 15 4 19, सो 19/9। सो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू 19/9। कर लीजिए और समझ भी लीजिए इसको थोड़ा ठीक से। आप देख के एक बार समझिए कि मैंने किया क्या क्या है। मैं साइड में हो जाता हूं। कहीं पे कोई माइनस प्लस तो गड़बड़ नहीं हुआ है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते कहीं नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखा जाए या कुछ है इस तरह का चीज़। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है कभी टीचर्स से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा प्रोजेक्शन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं ये। अब एक और तरीका है प्रोजेक्शन निकालने का, एक और तरीका है प्रोजेक्शन निकालने का। वो तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 19/9 आया हुआ है, कहीं पे कोई गड़बड़ है नहीं। एक बार और मैच करा लेते हैं ताकि कंफर्म कर लें कि साइन वाइन कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b n इज इक्वल टू इतना, ठीक है। b इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k डिवाइडेड बाई, ये भी यहीं यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। तो वेक्टर n इज इक्वल टू दिस माइनस 4/9 j प्लस 7/9 k, यहाँ तक ठीक। उसके बाद फिर हमने a और इसको डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है, ये भी ठीक है। 4/9 प्लस 8/9 प्लस 7/9, 8 4 12 7 19। गुड। चलिए इसको तो मिटाना ही नहीं था, प्रॉब्लम तो रहने देना था, मैंने प्रॉब्लम भी मिटा दी। चलिए कोई नहीं, आपने प्रॉब्लम लिख लिया होगा। वेक्टर b हमारा कितना है 4i माइनस 4j प्लस 7k ही था। चलिए एक और तरीका, जैसा कि मैं कह रहा था, a का प्रोजेक्शन b की तरफ क्या होता है, a cos थीटा, a का कॉम्पोनेंट b की तरफ, सिंपल। नाउ अगर हमें cos थीटा पता चल जाए तो हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। दैट इज ये एंगल अगर पता चल जाए तो प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, एंगल या पूरा cos थीटा कुछ भी। चलिए भाई सबसे पहले a डॉट b करते हैं। a डॉट b करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। इसको आप फॉर्मूला की तरह, बहुत किताब में लिखा जाता है कि दो एंगल के बीच का जो, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको इस तरह से निकाला जाता है, a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऑब्वियस है भाई, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है तो cos थीटा इज इक्वल टू यही होगा। अब इसको अलग फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए a डॉट बी तो हम निकाल ही सकते हैं, यहाँ से cos थीटा आ गया हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई a इंटू बी
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आई माइनस 2j प्लस k डॉट 4i माइनस 4j प्लस 7k डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 1, बी का मैग्नीट्यूड हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 9 आ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, ये हो गया 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई √6 इंटू 9 यानी कि 9√6 अच्छे से लिखते हैं। ये आ गया 19/9√6। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है? कॉस थीटा हमारा 19/9√6 आ गया। प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है? ए कॉस थीटा। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए के जगह हम क्या रखेंगे? ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, जैसा कि मैंने कहा सिंपल ए लिख दिया मैंने। ये क्या है? √6 आया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं हम कि ए का मैग्नीट्यूड √6 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 1 √6 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? 19/9√6। √6 कैंसिल, 19/9 आंसर। यही प्रोजेक्शन वहाँ भी निकला था, यही प्रोजेक्शन यहाँ भी। सो दीज आर द 2 मेथड्स टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन। आपको जो आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आपके दिमाग में कोई भी मेथड कभी भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।